मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे फ़िज़ाई आलूदगी के बारे में। यानी आज का जो टॉपिक है वो है पॉल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, तो पॉल्यूशन कैसे हो रहा है और उससे हमारी हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है फ़िज़ाई आलूदगी यानी पॉल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। लिखते हैं, इन दिनों हम जिस फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं वो हमारे माहौल का ही एक हिस्सा है। ठीक है, यानी जहाँ हम सांस ले रहे हैं वो भी हमारे ही माहौल का एक हिस्सा है। ठीक है, जब हम कुदरती वसाइल का इस्तेमाल अपने खुद गर्जी से उनके तनासब के बिगड़ने की परवाह किए बगैर करते हैं तो माहौल मुतासिर होने लगता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अल्लाह पाक ने जो हमें कुदरती वसाइल दिए हैं, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज अल्लाह पाक ने हमें दिए हैं, है ना, अल्लाह पाक ने दिए हैं हमें इस्तेमाल करने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उसका एक तरीक़ा अल्लाह पाक ने हमें बताया है कि आपको इस इतने हद तक इस्तेमाल करना है, इसकी ये लिमिट है ना। जब हम उसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, ख़ुद गर्ज़ी में आके उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि उसका असर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उस पे क्या पड़ेगा। ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है, हमारा जो माहौल है वो मुतासिर होता है उससे। और आपको पता है जैसे ग्लोबल वार्मिंग है ना, इस तरह की जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो इस तरह से ये सारी जो परेशानियां हैं ये आने लगती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। लिखते हैं, गरीबी, बढ़ती हुई आबादी, बेरोज़गारी और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये आपको पता है ना, CFC वगैरह जो ग्रीन हाउस गैसेस को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, वगैरह भी माहौल को क्या कर देते हैं, आलूदा कर देते हैं। आलूदा मतलब गंदा कर देते हैं। ठीक है, गरीबी बढ़ रही है ना, आबादी भी बढ़ती जा रही है और बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। तो अब क्या है, सब चीज़ें जब बढ़ती जाएंगी तो उसके इस जो इम्पैक्ट होते हैं, जो उनके असर होते हैं, वो क्या है, बेकार वाले बुरे असर पड़ने लगते हैं। ठीक है, लिखते हैं, आज हमारी आबादी 1 अरब से ज़्यादा हो चुकी है। इस तेज़ी से बढ़ने वाली आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सभी कुदरती वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। ठीक है भाई, अब इंसान अब बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, तो उनको खाना पीना रहना, है ना, सब चीज़ें चाहिए। तो अब वो कहाँ से आएंगी, वो कुदरती वसाइल से ही आएंगी, नेचुरल रिसोर्सेज से ही आएंगी। ठीक है, तो अब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज पे दबाव बन रहा है कि वो हमारी ज़रूरियात को पूरा करें। तो अब क्या है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर अति की जा रही है। ठीक है, हज़ारों कारखाने बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बनाई जा रही हैं, है ना, गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ हमारे माहौल को क्या करते हैं, गंदगी कर देते हैं, गंदा करते हैं। ठीक है, इसी धुएं में मिली आलूदा की सांस, है ना, अब इसी में ही हम लोग क्या करते हैं, आलूदगी सांस के ज़रिए हमारे जिस्म में धीरे धीरे दाखिल होती है। यानी इसी धुएं में ये जो हवा है, देखिए, कार से, फ्रिज से, AC से, है ना, ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जिनसे धुआं निकलता है और हवा में मिलता है, और इसी हवा के ज़रिए जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे जिस्म में दाखिल होने लगता है और तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, है ना। कितने ज़्यादा लोग ऐसे हैं आजकल जो लंग्स इन्फेक्टेड हैं, यानी उन्हें क्या है, अस्थमे की बीमारी है, खांसी आने की बीमारी है ना, सांस ज़ोर ज़ोर से लेना पड़ती है, सफोकेशन हो जाती है उन्हें, जैसे धुएं वगैरह में खांसी आने लगती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसीलिए तो है, हमारे लंग्स ख़राब हो गए हैं। ठीक है, लिखते हैं, आलूदगी से बचने के लिए हुकूमत हिंद ने दिल्ली और दीगर बड़े शहरों की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल की जगह CNG गैस के इस्तेमाल की ताकीद की है। ये तो आपको भी पता है कि जो अपने शहरों में अब गाड़ियाँ चलती हैं, डीजल और पेट्रोल की जगह ज़्यादातर गाड़ियाँ किसकी हैं, CNG की हैं, है ना। CNG जो है वो पैसों में भी थोड़ा कम रहती है पेट्रोल और डीजल के मुकाबले, और पॉल्यूशन भी नहीं करती है। ठीक है, इससे आलूदगी में कमी वाक़ई हुई है, यानी कमी आई है इससे पॉल्यूशन में। आगे चलते हैं। लिखते हैं, हम जिस माहौल में रहते हैं उसको आलूदा करने में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सबसे बड़ा हाथ है। ठीक है, कारखानों के धुएं के ज़रिए ये गैस फिज़ा में भारी मकदार में पहुंच रही है। ठीक है, अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC आपने साइंस में पढ़ा होगा, है ना, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CMNO जो है, तो ये जो आपकी गैसेस हैं ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा फ़िज़ा को गंदा कर रही हैं,
है ना, और ग्लोबल वार्मिंग की जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, मीथेन है, ये गैसेस आपकी हवा को गंदा करती जा रही हैं, ठीक है। और इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली ओजोन परत को दीमक की तरह चाट रही है। अब आपको पता है ऐसे करके हमारे जो पृथ्वी है ना, उसके ऊपर ऐसे एक ओजोन लेयर है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, O3, है ना। जब ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू ऑक्सीजन ऊपर आती है तो वो इससे रिएक्ट कर देती है और ओजोन को ऑक्सीजन में बदल देती है, यानी O2 में बदल देती है। तो क्या होता है, यहाँ पे धीरे धीरे छेद होते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरी है ये ऐसे ओजोन से जुड़ी हुई है, ये इस तरह से ये ओजोन है, ठीक है। अब जब ओजोन टूटेगी कार्बन डाइऑक्साइड में तो इसमें क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा, ठीक है। और जब इसमें छेद होगा तो उससे क्या होगा कि जो सूरज की यूवी रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, वो सब पृथ्वी के अंदर आने लगेंगी, ठीक है। और जब वो पृथ्वी के अंदर आने लगेंगी तो इससे क्या होगा, पृथ्वी पे जो हम लोग रह रहे हैं हम लोग को स्किन की बीमारियां होती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने साइंस में पढ़ा होगा, है ना। तो उसी चीज़ को कह रहे हैं कि ये सब क्या है, हमारी जो हिफाजत करने वाली ओजोन परत है उसको दीमक की तरह चाट है, धीरे धीरे उसमें छेद कर रहे हैं जिससे यूवी रेज अंदर आती हैं, ठीक है। लिखते हैं धुआंों के अलावा नकली खुशबुएं, है ना, रेफ्रिजरेटर या आपकी जो भी सफाई करने वाली मशीनें हैं, ठीक है, या फिर जंगलों की कटाई करने, ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे क्या है हमारी जो एक कहते हैं एक अच्छा एटमॉस्फेयर है उसको क्या कर रही है, ख़राब कर रही है। ओजोन की ये परत सूरज से आने वाली नुकसानदेह शुआएं जो हैं उनको अपने अंदर जज्ब कर लेती थी, लेकिन अब जब छेद हो रहे हैं तो ये शुआएं क्या है, अंदर आ रही हैं। तो लिखते हैं अगर शुआएं मतलब वही किरणें, ठीक है। तो कहते हैं अगर ये शुआएं ज़मीन पर आ जाएं तो जानदार जल्दी सॉरी लिखते हैं अगर ये अंदर आ जाएं तो जानदार जो है वो जल्द की बीमारियों और कैंसर वगैरह में मुब्तला हो जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया पहले ही कि स्किन इन्फेक्शन इससे होता है ना, स्किन में कैंसर हो सकता है, तमाम तरह की बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में से एक है, यानी दिल्ली में सबसे ज़्यादा आलूदगी है। आगे चलते हैं तो लिखते हैं माहौल में बढ़ती हुई आलूदगी और इसके ख़तरनाक नताइज से आज पूरी दुनिया खौफज़दा है, क्योंकि आलूदगी एटमी जंग से ज़्यादा तबाहकुन है, ठीक है, तबाहकुन और ख़तरनाक है। देखिए एटमिक जंग आपको पता है, एटॉमिक जो एटम बम होते हैं उससे तमाम तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वो फैलते हैं जिससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। तो कहते हैं लेकिन ये फ़िज़ाई आलूदगी जो है ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है। जंगलात के न काटने का फ़ैसला और नए दरख्तों के लगाने की मुहिम इस सिलसिले में एक बड़ी कड़ी है, ठीक है। यानी अब जो आपके क्या बोलते हैं उनको, जो पर्यावरण को बचाने वाले लोग होते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है अगर हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, हेल्थी रखना है, फिट एंड फाइन रहना है तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, पेड़ों को कम से कम काटना है और नए पेड़ हमें लगाने हैं, ठीक है। लिखते हिंदुस्तान के आइन कुदरती वसाइल की हिफाजत और उनके मुनासबत इस्तेमाल पर जोर दे रही है, यानी कह रही है कि भाई हिंदुस्तान के जो कानून है, आइन मतलब कानून है ना, हिंदुस्तान के जो कानून है वो इस चीज़ पर जोर दे रहे हैं, इस पर फोकस कर रहे हैं कि भाई आप इनकी हिफाजत कीजिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी आपको हिफाजत करना है या फिर उनका मुनासिब इस्तेमाल करना है, यानी जितनी आपको ज़रूरत है सिर्फ आप उसका उतना इस्तेमाल करें, ठीक है। लिखते हैं मसलन हरे दरख्तों का काटना और शहरी आबादी के इलाकों में फैक्ट्रियों का कायम करना जुर्म करार दिया गया है, यानी अगर कोई हरा पेड़ है तो आप उसे नहीं काट सकते हैं, कोई सूख गया है तो उसे काट दीजिए और उसकी जगह दूसरा लगाइए, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जो इलाके रिहायशी हैं, वहाँ पे आप फैक्ट्री नहीं लगा सकते, ठीक है। आलूदगी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, जैसे कि पानी की, मिट्टी की, है ना, तापकारी की यानी गर्मी वाली जो होती है, इसके बाद गर्मी आलूदगी, बहुत सारी तरह की आपकी आलूदगियाँ होती हैं, ठीक है। भोपाल गैस और चेरनोबिल जैसे हादसे जो हुए हैं, ठीक है, ये भी फ़िज़ाई आलूदगी के ही एक मतलब कह सकते हैं पार्ट हैं, है ना। और ये दिल दहलाने वाले हैं कि आज भी वहाँ के बच्चे जो हैं विकलांग, हैंडीकैप पैदा होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आज जो हमने ऐसे पढ़ा है ये फ़िज़ाई आलूदगी पे पढ़ा है, चाहे आप 9th में हो, चाहे 10th में, चाहे 11th में, चाहे 12th में, है ना।
सब में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अच्छा, 12th के ना बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये कमेंट करते हैं कि मैम ग्रामर में क्या आएगा। तो देखिए बेटा, अगर आपकी नई आवाज़ वाली बुक है ना, तो आई थिंक उसमें आपका कुछ ग्रामर वर्क है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो ग्रामर रहता है वो आपकी चैप्टर के पीछे एक से ही रहता है। जो भी आपके बुक वर्क में होता है ना, मुहावरे या जुमले, ठीक है, वो ही रहता है। लेकिन हाँ, जो आपकी दूसरी बुक है गुलिस्तान अदब, उसमें आपका ग्रामर वर्क तो कुछ नहीं है। उसमें आई थिंक एप्लीकेशन और ऐसे ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। अब आ जाए तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन उसमें जो है ना, आपके उर्दू के आगाज़ और इर्तिका से नोट लिखिए, है ना, और दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ में क्या फ़र्क था ये बताइए। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप उसकी तैयारी कीजिए, बेहतर रहेगा। भाई फोर्ट विलियम कॉलेज कब क्यों कायम किया गया, या सर सैयद अहमद का जो कॉलेज था अलीगढ़ कॉलेज, उसने उर्दू की दुनिया में क्या कहते हैं खिदमत अंजाम दी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके गुलिस्तानी अदब वाली बुक में पूछे जाते हैं, अगर आपकी वो वाली बुक है तो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है उर्दू में 2 बुक चलती हैं, ठीक है, एक उर्दू ए है, एक उर्दू बी है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा आपकी 303 है या 003 है, जो भी आपका कोड है उसके हिसाब से मैंने सिलेबस डाल दिए हैं। तो आप सिलेबस देखिए और उसी के हिसाब से अपनी तैयारियां शुरू कीजिए, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि मुझे 6 से लेके 12 तक सबको पढ़ाना है ना। अब सबका सिलेबस मेरे लिए फिंगर टिप्स पे नहीं रह सकता। आप सडनली सवाल पूछ लेते हैं तो मेरे पास नहीं होता जवाब आपको देने के लिए, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो में डाल दी हैं चैनल पर, सब आपको मिल जाएगा। बस थोड़ा सा आप ढूंढने की कोशिश किया करें। आपकी सहूलियत के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है ना। अगर बच्चे कहते हैं तो मैं उन्हें पर्सनली कमेंट में लिंक भी मैसेज कर देती हूँ, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आप भी जूझा करें, ढूंढा करें, मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए फ़िलहाल आपको एप्लीकेशंस भी अपलोड की गई हैं, और अब 2-4 दिन तक लगातार मैं आपको ऐसे भी अपलोड करा दूंगी, ऐसे ही 2-4 बना के जल्दी जल्दी, जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं अक्सर बेशतर। तो आप लोग इनको देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।